फिर से स्वागत है आप सभी का अपनी यात्रा में। और हम आज जिस स्थान से आपको इस सुंदर दृश्य का अवलोकन करा रहे हैं, ये स्थान प्राचीन है और इसकी जो महत्ता है ये अपने आप में काफ़ी विशेष है। यह स्थान हरिद्वार में स्थित गंगा तट पर, जैसे कि आप सामने इस दृश्य को देख रहे हैं, इस स्थान का जो इतिहास है वो आज से नहीं, ये सतयुग से इस स्थान का जो महत्व है वो वर्णित है। श्रीमद् भागवत के अनुसार हम देखें तो भागवत जी में भागवत कथा के अंदर चर्चा आता है, उसमें हरिद्वार आनंद वन नाम का एक वन जिसकी चर्चा भागवत में आती है, और वही ये वन है। प्राचीन समय में यहाँ पर जंगल होगा उस समय, लेकिन अभी इस रूप में यहाँ पर आश्रम एक बना हुआ है, और इस आश्रम का नाम भी आनंद वन समाधि है। तो यह स्थान अपने आप में काफ़ी विशेष है। नारद जी महाराज ने जब सनकादिक ऋषियों से कथा सुनने के लिए उनसे प्रार्थना की थी, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति महारानी, इन तीनों ने यहाँ पर इसी स्थान पर, ये जो आश्रम है आपको दिख रहा है, यानी इसी आनंदवन क्षेत्र में आकर के कथा को श्रवण किया था। कथा भागवत में विस्तार से आती है कि भक्ति महारानी का जो एक उनके जीवन में एक समस्या थी कि ज्ञान और वैराग्य, उनके जो दोनों पुत्र थे वो अपने आप में वृद्ध हो गए थे, और तब भक्ति महारानी ने नारद जी से इस समस्या का निदान पूछा था। नारद जी ने अनेक ऋषिमुनियों से, संतों से जाकर इस समस्या का समाधान पूछा, लेकिन समाधान नहीं मिला। तब बद्रिकाश्रम गए और सनकादिक ऋषियों ने कहा कि ये बहुत छोटी समस्या है, इसके समाधान के लिए श्रीमद् भागवत की कथा कराओ। भागवत कहाँ हो, तब इसी स्थान पर आकर के श्रीमद् भागवत की कथा संपन्न हुई थी, और यहीं पर दिव्य चमत्कार हुआ कि वृंदावन से चलकर भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के संयुक्त यहाँ पर पहुँची थी, हरिद्वार। तो आप दिव्य सुंदर इस दृश्य का आप अवलोकन कर रहे हैं, यह हर की पौड़ी क्षेत्र के आसपास ही है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये सप्त सरोवर भूपतवाला का क्षेत्र, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं, इसमें सर्वानंद घाट है, शिव की पौड़ी, स्वामीनारायण घाट, खड़कड़ी, ये सब आपको यहाँ से दिख रहा है। यहीं से हम लोग सप्त सरोवर और भूपतवाला दो भागों में हरिद्वार यहाँ से विभक्त हो जाता है। हरिद्वार में मुख्य रूप से कनखल, हर की पौड़ी क्षेत्र, सप्त सरोवर क्षेत्र, भूपतवाला क्षेत्र, जिसमें शांति कुंज, भारत माता मंदिर और ये तमाम जो है साधु बेला, लाल माता मंदिर, भूमा निकेतन, ये सभी स्थान इसी क्षेत्र में पड़ते हैं। और ये यहाँ का सबसे अच्छा सुंदर घाट भी है, सर्वानंद घाट। आप जब कभी यहाँ पर आते हैं तो यहाँ स्नान, दर्शन का लाभ, गंगा दर्शन का लाभ आप ले सकते हैं।